ये सवाल आया था गेट 2011 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजिड बॉडी कंसेप्ट से। सो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। सो देखिए, एज पर द क्वेश्चन हमारे पास एक हैवी सिमेट्रिकल टॉप है जो कि रोटेट कर रहा है। सो दिस इज़ आवर सिमेट्रिकल टॉप एंड इट इज़ क्वाइट हैवी एंड इट इज़ रोटेटिंग अराउंड z एक्सिस। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है, दैट इज z एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन बोला गया है कि अगर I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड x एक्सिस, I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर y एक्सिस एंड I3 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर z एक्सिस, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, सो वी हैव ए सिमेट्रिक टॉप और सिमेट्रिक टॉप में क्या होता है, टू स्पिन प्रॉपर्टीज इक्वल होते हैं एंड वन ईच डिफरेंट। सो जो I1 होता है दैट इज इक्वल्स टू I2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू I3। ऐसा क्यों होता है, देखिए I1 किसके लिए, इट इज़ फॉर x, I2 किसके लिए, इट इज़ फॉर y। और हम ये देख सकते हैं कि जब हम ये z एक्सिस के अराउंड इस टॉप को रोटेट करें तो ये लेफ्ट एंड राइट में क्या है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है। एंड इन 3 डायमेंशन जो अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक सिस्टम होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, सेम आता है। क्योंकि देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट डिपेंड्स ऑन मास। और देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो z एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, उसके अराउंड ये पूरा यूनिफॉर्मली शेप्ड है। सो मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट दिस एक्सिस। तो इसी वजह से I1 इज इक्वल टू I2 होगा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू I3। इसका एग्जांपल क्या होगा, टॉय प्लास्टिक टॉप। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज I1 इज इक्वल्स टू I2 विच इज नॉट इक्वल्स टू I3। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बट और भी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइक एसिमेट्रिक टॉप। इसमें क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास एक इरेगुलर स्टोन है, अगर हम इसको किसी भी एक्सिस में घुमाएंगे तो हर एक्सिस के अलोंग ये डिफरेंट तरीके से घूमेगा। सो वी कैन से दैट एट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट एक्सिस, उसका जो स्पिन प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक एसिमेट्रिक टॉप के लिए कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं आता है। सो I1 नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू I3। ऐसा किस लिए, बिकॉज डिफरेंट एंगल से ये डिफरेंट दिखेगा एंड इसका जो मास है दैट इज़ ऑल्सो अनइवनली स्प्रेड। सो डिफरेंट एक्सिस से ये डिफरेंट तरीके से घूमेगा। सो ऑल स्पिन एक्सिस हैव डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक सिस्टम बनता है हमारे पास लीनियर टॉप। सो जो लीनियर टॉप में क्या होता है, दो स्पिन प्रॉपर्टी इक्वल होता है, वन इज़ डिफरेंट। सो अगर x के लिए I1 है, y के लिए I2 है, z के लिए I3 है, तो I1 इज इक्वल टू I2 होगा एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू I3। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक रॉड है तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो डिफरेंट तरीके से घूमेगा। सपोज ये रॉड को मैं ऐसे रख दिया एंड दिस इज़ माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये तब भी डिफरेंट तरीके से घूमेगा। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एंगल में डिफरेंट आएगा। सेम कब आता है, सेम तब आता है जब वी हैव ए सिमेट्री। सो अगर हम इसको z एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो हम देख सकते हैं x एंड y, इसमें पूरा सिमेट्री आ रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए यूनिफॉर्म शेप है अराउंड दी मेन एक्सिस, जो मास भी है अराउंड z एक्सिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो x और y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, z का डिफरेंट आएगा। एंड हमारे पास एक और एक सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेरिकल टॉप। ये हर तरह से सेम दिखता है एंड इट हैज़ ऑल स्पिन प्रॉपर्टीज इक्वल। सो अगर x के अलोंग I1 है, y के अलोंग I2 है, z के अलोंग I3 है, then all these three are equal, means same spin property। ऐसा क्यों, because it looks identical from all side, मास हर जगह इवनली स्प्रेड है और ये हर एक्सिस में सेम तरीके से घूमेगा। Thanks for watching this video and stay connected with this PYQ series to train harder than the gate cutoff.